रामगढ़ से हमारे साथ रविंद्र भी जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। रविंद्र, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और किस तरह वोटिंग की बात करें तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट करने के लिए? मैं रविकांत रामगढ़ से मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे एक बूथ है। अभी मैं जो हूँ रामगढ़ से सटे तो लगता है रविंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है। हम नीरज से एक बार नीरज से भी संपर्क टूट गया। तो देखिए, लगातार हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हर एक बूथ पर। हमारी कोशिश है हर एक विधानसभा में जाकर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो आपको वहाँ की यथास्थिति बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर वोटिंग हो रही है। और सबसे सुखद बात यह है कि सुबह के समय से ही वोटिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। हर एक बूथ पर लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर, वोट कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 125 साल के भी हमने आपको एक बुजुर्ग से मिलाया जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे और लोगों को एक संदेश दिया। रविकांत एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रविकांत, क्या किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल में अभी जो हूँ डाड़ी प्रखंड के 95 नंबर बूथ पर खड़ा हूँ और जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ कतारें नहीं लग पाई हैं और साथ ही साथ कुछ मतदाता हम लोगों के साथ हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप लोगों ने विधानसभा का चुनाव में मतदान डाला। विकास के मुद्दे पर। और क्या मुद्दे रही आप लोगों के क्षेत्र में? और स्थानीय विकास, नौकरी के लिए, बेरोजगारी के लिए। हम लोग कार्ड नहीं बना है, उसके लिए। क्या कार्ड नहीं बना? राशन कार्ड नहीं है। 2 साल से अप्लाई कर रहे हैं सर, अभी मिल नहीं है। तो क्या और क्या मुद्दे रहे? आप लोग कोयलांचल क्षेत्र से आते हैं, गिद्दी अरगड्डा क्षेत्र से, और ये आपका डाड़ी ब्लॉक मांडू विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो इसमें क्या आप लोगों को आज तक जो कंपनी क्षेत्र में या जो प्रशासनिक जो आप लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो क्या मिला नहीं? हम लोग को नहीं मिला है लाभ। हम लोग पानी का सही व्यवस्था हुआ है, रोड का व्यवस्था हुआ है और ना ही कोई ठोस रोजगार है। आदमी किसी तरह जी खा रहा है। और यहाँ जो व्यवस्थाएं वो किस तरह से देखते हैं? चुनाव का व्यवस्था 100% सही महिला भी आई है, उनसे इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जी, एक महिला भी, उनसे ही बात कीजिए आपको। जी जी, बताइए किन मुद्दों को लेकर के आपने? महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी। तो कौन बेरोजगार है अभी घर में? कौन कौन बेरोजगार? कितने बच्चे आपके हैं? 3 लड़के हैं, तीनों अभी बेरोजगार हैं। पढ़ा लिखा दिए सर, लेकिन जॉब नहीं कहीं मिल रहा है। तो और क्या है यहाँ? तो आप लोगों के जो मौजूदा सरकार थी, जो और भी सरकार ने कोई विकास की बातें कर करके और कई योजनाओं का लाभ देने के लिए बातें कही। सर हम लोग को कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है सर, कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो कैसे चलता है घर आपका? घर अथी बिजनेस है छोटा मोटा। हाँ, गाय गोरू रख के उसी तरह से अपना भरण पोषण कर रहे हैं सर। तो दिखाइए, वोटर कार्ड दिखाइए। तो अभी हम लोग के साथ महिला, क्या नाम है आपका? अरुणा देवी। मतदान कर दिए? हाँ सर, कर दिए। तो हमेशा मतदान करते रहे? हाँ सर। कितना उम्र हो गया आपका? 45 46। कितना साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 35 साल हो गया। 35 साल। और कोई ऐसा और देखिए, एक महिला आई है, उनसे बातचीत कीजिएगा। आपके पीछे ही उनसे बातचीत कीजिएगा। रविकांत जी, बताएं, आपने मतदान किया? जी हाँ, किया। मेरा नाम अनीता देवी केसरी जी। मैं इस विद्यालय आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय गिद्दी बालक की मैं रसोईया हूँ और मैं पूरे झारखंड की भी झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजी का अध्यक्ष की मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। मैं आज मतदान की और मुझे सरकार से चाहिए कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में कम से कम जो बेरोजगारी और महिलाओं को सशक्तिकरण करने का चाहिए। और आज जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरह से बहुत ही महंगाई हो रही है। हमारे घर परिवार अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई भी सरकार आए तो वो पूरे देश को बेहतर से चलाए, विकास करे देश को। यही मेरा चाहत है और हम लोग हमेशा वोट देते हैं और हमेशा चाहते हैं कि कोई अच्छे सरकार बैठे जो ये पूरे राज्य को, पूरे देश को
बेहतर से चलाए। आप लोग के क्षेत्र में जहाँ रहते हैं वहाँ जी ये क्षेत्र है, ये कोलवारी क्षेत्र है और कोलवारी क्षेत्र में पहले आज से 10 साल 15 साल पहले बेहतर था। यहाँ पर बासरी था और सैडिल था, जिससे हमारे बाल बच्चे रोजगारी में लगे हुए थे, लेकिन आज वो सारे बंद हो गए हैं। ये इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। महिलाएं भी घर में बैठ करके रह रही है, बहुत सारी महिलाएं, हमारे बच्चे भी बेरोजगार रह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस क्षेत्र को विकास किया जाए, जो भी अगर हमारे विधायक बने या मंत्री बने इस क्षेत्र को विकास करेगा। तो की बार कैसा लग रहा है आप लोगों की जो समस्या है बेरोजगारी की या जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, तो कब से ऐसा ज्यादा विकराल बनते जा रही है? ये तो मतलब 20-25 साल से समझिए कि ये विकराल बनती जा रही है। पूर्व में जो भी उधर के भी सरकार थे वो भी हमारे सोच से लगता है कि वो भी सरकार बेहतर से नहीं चलाए, और ये भी सरकार जो आए हैं तो आप सारे लोग तो जान ही रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी सरकार आए, चाहे बीजेपी का सरकार आए, चाहे कांग्रेस का सरकार आए, चाहे जेएमएम का सरकार आए, ये सरकार पूरे राज्य को बेहतर बनाए। जैसा कि अभी आपने कहा कि हम रसोईया संघ के हम लोग आप लोगों का कई बार आंदोलन भी चला और कई बार हम लोग रसोईया हैं। हम लोग 2004 से ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को 2000 रुपया दिया जाता है। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि हमें हर महिला को सशक्त करने की बात कहते हैं, और मतलब कि कोई भी अगर व्यक्ति को कहते हैं कि कोई भी अगर महिला हो या पुरुष हो उसे न्यूनतम वेतन होना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई भी अनुबंध में कर रहे हैं, चाहे आंगनबाड़ी सेविका कर रहे हैं, चाहे जलसैया कर रही है, चाहे रसोईया कर रही है, वो सरकार का काम कर रही है। विद्यालय एक सरकारी संस्था है, जो सरकार का विद्यालय चल रही है, जो विद्यालय सरकार जो चला रही है, वहां पर जो रसोईया काम कर रही है, क्या मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि 2000 क्या कहीं से भी जायज है? उसको एक दिन का 66 रुपया 66 पैसा मिलता है, जबकि उसको न्यूनतम वेतन देना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि कोई भी सरकार आए तो ये महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, और पूरे झारखंड में रसोईया संयोजिकाएं महिला है, तो और भी अनुबंध कर्मी में पारा टीचर हो, ये लोग भी महिलाएं हैं, तो कम से कम सम्मान वेतन होना चाहिए, न्यूनतम वेतन हर हाल में होना चाहिए। सरकार ने जो बीते सरकार जो अब की बार चुनाव हो गई तो यहाँ मैया योजना भी उन्होंने घोषणा किया, जो कई महिलाओं के खाते में भी चला गया है, और जो बीजेपी की जो एनडीए सरकार है बनाना चाहती है। और भी देखिए, और भी बूथों पर कुछ लोग आए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश पूछना चाहती हूँ, मैया योजना हो या गोगो दीदी योजना हो, ये योजना जो चलाई जा रही है ये ठीक है। मान लीजिए अगर किसी महिला को 1000 रुपया मिल जाए, क्या 1000 से क्या वो अपना घर परिवार चला पाएगी क्या? ये सरकार को प्रलोभन देने वाली चीज है। ठीक है, ठीक है, आप आगे बढ़िए। तो जैसे मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो बूथ है, बूथ का जो प्रवेश द्वार है, इधर आ जाइए, बूथ का जो प्रवेश द्वार है, बूथ के प्रवेश द्वार में जो है विकलांगों के लिए जो सुविधा रखी गई है, यहाँ व्हील चेयर रखा गया है, और साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ सुरक्षा में तैनात जो है बीएसएफ के जवानों को लगाया गया है इस बूथ पर। और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये बूथ है 95 नंबर, जो अभी बिल्कुल खाली है, और लगभग सुबह के 10 बजने वाले हैं, 9:45 बज चुके हैं, और अभी तक का जो व्यवस्था या जो मतदाताओं का जो जोश है, जो बातें हैं, वो हम लोगों को दिख पा रही है कि उनमें कितना उत्साह है अपने चुनाव के प्रति। और ये 95 नंबर जो बूथ है डाड़ी ब्लॉक के क्षेत्र में आता है, और ये इसमें अधिकतर लोग दुर्गा मंडप और आसपास के क्षेत्र के लोग हैं। यहाँ हम लोग जो बूथ पर खड़े हैं, ये बूथ बिल्कुल अभी मतदाताओं से भरी नहीं है। शायद अभी ठंड का मौसम है, इसलिए यहाँ जो है मतदाता अभी कम आ रहे हैं। अब धीरे धीरे धूप निकल रही है तो कुछ कुछ मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पोलिंग एजेंट भी बैठे हुए हैं जो आराम से मतदाताओं का इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ फोर्स के जवान भी अपने ड्यूटी को मुस्तैदी से निभा रहे हैं, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। बूथ पर स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए भी सेवाएं रखी गई हैं, जैसा कि यहाँ हम लोग देखेंगे, उनसे बात भी करेंगे। और
ये चीज समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या हालात है। और हमारे यहाँ जवान भी मौजूद हैं। तो आप लोग का कहाँ से आए आप लोग? तो जवान हमारे यहाँ के बीएसएफ अधिकारी हैं, वो अभी कुछ कहना नहीं चाहते हैं इस विषय में। वो सुरक्षा में केवल अपने जवानों के साथ लगे हुए हैं। और पानी की भी व्यवस्था यहाँ की गई है, पानी की सुलभता के लिए व्यवस्था की गई है इस बूथ पर। यहाँ पर मेडिकल की भी सुविधा है, मेडिकल के लोगों से हम लोग बात करेंगे क्या क्या सुविधाएं रखी गई हैं आप लोगों के द्वारा। हम लोगों के द्वारा रखी गई कुछ दवाएं जो सुरक्षा कर्मी लोग के लिए भी है, यहाँ जो आएंगे वोटर्स लोग वो लोग के लिए भी है। यही सब दवाएं हैं जो आप देख सकते हैं। मुख्यतः कौन कौन सी दवाएं आप लोग के पास? जैसे कि ORS है, पैरासीटामोल है, फिर बैंडेज पट्टी, और फिर तो आपने मतदान कर दिया जी। तो कहाँ किस बूथ में थे आपका मतदान? मेरा 98। तो आपकी बार कैसा उत्साह देख रहे हैं मतदान को लेकर के? रामगढ़ मांडू विधानसभा में चुनाव है, यहाँ भी डाड़ी ब्लॉक में भी लोग आ रहे हैं, मतदान केंद्र बिल्कुल खाली है, तो कैसा उत्साह देख रहे हैं? अभी तो सुबह ही आए हुए थे, अब तो थोड़ा सा कम हो गया है, लगता है कि सेकंड टाइम आएंगे। और उत्साह तो है। मतदान केंद्र में जो सुविधाएं निर्वाचन आयोग ने दी है कि सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक, तो क्या लगता है कि अभी जो सुबह है इसके बाद मतदान प्रतिशत बढ़ेगा या फिर कुछ है? अभी तो 10 बज गया। नहीं, अभी कुछ देर के बाद हो सकता है बढ़ेगा, क्योंकि उतने लोग अभी नहीं आए हैं। जो सुबह ड्यूटी जिनका रहता है वो लोग आए हैं, उसके बाद फिर महिला लोग आएंगी। अभी थोड़ा सा लेट होगा, हमको लगता है कि वो लोग अपना काम करके ही आएंगे, लेकिन मतदान पहले करना चाहिए। मतदान करना सबसे पहला काम होता है। क्या नाम है? मेरा नाम लीला देवी है। आपने मतदान किया क्या? जी सर, किया। कहाँ मतदान किया? किस बूथ पर मतदान किया? कितना नंबर? 99 बूथ पे। तो कहाँ दर्ज? तो किन मुद्दों को लेकर मतदान किया आप लोगों ने? किन मुद्दों को? जो सरकार जो सबको सुविधा दे रही है, थोड़ा सा पब्लिक के लिए कुछ सुविधा करना भी चाहिए सर। जो जितना महंगाई है, कुछ सुविधा पब्लिक के लिए तो बहुत सुविधा है, पर उतना पूरा करेगी तब ना। इसीलिए सब सर पब्लिक लोग सुविधा के लिए ही वोट देता है कि सरकार बने वो हम लोग को सुविधा दे। तो आप रहते कहाँ पे हैं? यही गिद्दी में। गिद्दी में। तो गिद्दी क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं जो है कि अभी आशा है कि आने को उम्मीद है? अभी हमको आशा तो अभी हमको तो बता नहीं सकते हम आशा, क्या कि अभी जो सुविधा उतना तो है नहीं, यहाँ उतना सुविधा खाली जो रोड नाली पानी बस यही सब सुविधा, उससे ज्यादा कोई सुविधा नहीं है। बेरोजगारी तो कुछ भी नहीं है यहाँ। इसीलिए। क्या नाम? रेखा देवी। जैसे कि हम लोग और यहाँ पे मतदान के लिए सहयोग में हम लोगों के साथ यहाँ BLO भी मुस्तैद हैं अपने काम के लिए। तो कितने वोटर्स अभी तक पहुँचने का उम्मीद है यहाँ आप लोग के बूथ में? यहाँ हमारे यहाँ लगभग 50% वोट जाता है। पिछले लोकसभा में 50+ किया हुआ था, और इस बार भी वही लमसम हम लोग भी आशा कर रहे हैं कि इतना वोट कम से कम जाए, क्योंकि ये कोलफील्ड एरिया है। तो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत इससे ज्यादा हम लोग बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और लोग यहाँ से चले गए हैं। लगभग ज्यादातर यहाँ ट्रांसफर होकर के निकल जाते हैं, और वोटर लिस्ट से इनका नाम रह जाता है, हटा नहीं पाते हैं हम लोग। कोई उनका अपना रिलेटिव नहीं रहता है कि जिनके थ्रू हम बोल सकते हैं कि उनको हटाए या रखें, क्योंकि बाहर में भी रह करके वो आकर के वोट दे के जाते हैं, इसलिए उनको हटा भी नहीं पा रहे हैं हम लोग। इस चलते वोटिंग प्रतिशत हम लोग का मतलब है कि वही 50 के आसपास में ही। ठीक है रविकांत, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ मनीष राज जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी खिचड़ी विधानसभा से। मनीष, किस तरह